नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। पिछले महीने राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एक प्रेजेंटेशन दी थी। एटम बॉम्ब का उसे नाम दिया था। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए थे। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट थी जिसके ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि 1 लाख से कुछ ज्यादा वोटों की हेराफेरी यहां की गई, वोट चोरी की गई और ये वोट बीजेपी को मिले, इस तरीके की बात कही गई। उसके बाद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार में गए। वहां उन्होंने 15 दिन की यात्रा की, 14 दिन की, और पटना में आखिरी दिन उन्होंने दावा किया कि वो जल्द ही एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। वो हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी ने आज यानी कि 18 सितंबर को फोड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, लगभग पौना घंटा राहुल गांधी बोले और इस बार राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से वोट पहले जो जोड़े जा रहे थे, जो एटम बॉम्ब में उन्होंने अपने खुलासा किया था, इस बार उन्होंने कहा है कि वोट काटे भी जा रहे हैं और वोट सॉफ्टवेयर के जरिए काटे जा रहे हैं और वो वोट काटे जा रहे हैं जो वोटर कांग्रेस के हैं। अब समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को कैसे पता है कि वो वोटर कांग्रेस के हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर, खासकर ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनका नाम लेकर कहा कि वो वोट चोरों को बचा रहे हैं, वोट चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान का हिस्सा आपको सुनवाता हूं, फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुनवाइएगा राहुल गांधी को। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो ये राहुल गांधी का बयान था जो आपने सुना। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। उनके कुछ आरोप, कुछ डिमांड्स भी आपको सुनाएंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, आरोप देखे, क्या कुछ दम में आरोपों में आपको नजर आया? सबसे पहले तो कार्तिक, आपने जो पहली लाइन बताई थी कि यह हाइड्रोजन बॉम्ब था जी, यह हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं था। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया गया कि हाइड्रोजन बॉम्ब अभी आने वाला है। अच्छा। तो कांग्रेसी इसी बात पर बड़े खुश हो रहे हैं, लहालोट हो रहे हैं कि चलो ठीक है, ये कम से कम हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं था, वरना ये बैकफायर हो जाता। बैकफायर कैसे हो जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आगे बताऊंगा, तो एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस वीडियो को, अगर थोड़ा लंबा हो जाता है तो आखिर तक जरूर देखें और बड़े ध्यान से सुनें। बिल्कुल, क्योंकि जो है गंभीर मसला है। हाँ, देखिए, सबसे पहले आज जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही और राहुल गांधी के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वो एक लाइन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको ज़रूर ये सुनना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने पता है आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें ये सारी जानकारियां चुनाव आयोग के भीतर से मिलनी शुरू हो गई हैं। ये कितना गंभीर विषय है कि चुनाव आयोग के भीतर वो कौन आदमी है जो राहुल गांधी तक जानकारी पहुंचा रहा है। गंभीर ये बात नहीं है कि जानकारी पहुंचा रहा है, गंभीर ये बात है कि गलत जानकारी पहुंचा रहा है, जो खुद राहुल गांधी भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, गलत जानकारी कैसे कोई पहुंचा सकता है? तो इसके लिए थोड़ा आपको तसल्ली रखना पड़ेगा, वो हम आगे बताएंगे। दूसरी उन्होंने बात कही कि कर्नाटक की सीआईडी ने 18 महीनों में 18 बार जवाब मांगा, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि 14 मिनट में 12 वोट हटाने की कोशिश की गई। मैं एक एक पॉइंट पर आता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें थी जी। उनका राहुल गांधी के मुताबिक ऑनलाइन वोट हटाए जा सकते हैं, राहुल गांधी के मुताबिक ऑनलाइन वोट जोड़े गए, राहुल गांधी के मुताबिक अगर उनको वो आईपी एड्रेस मिल जाए जो मांग रहे हैं, वो डेस्टिनेशन आईपी मिल जाए, तो वो पता कर सकते हैं कि कैसे वोट हटाया गया और कैसे वोट जोड़ा गया। और सबसे अहम बात मैं आगे बताऊं, उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको पता है वहां बहुत सारे संवाददाता मौजूद थे जी। उनमें से एक संवाददाता ने एक सवाल पूछा, जो सवाल बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। सवाल ये था कि आप एक बात बताइए कि आपके पास इतने सारे सबूत हैं, आपने पिछली बार भी कुछ सबूत रखे, इस बार भी आप कुछ सबूत रख रहे हैं और आप पुख्ता तौर पर
ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि आप सही हैं, तो फिर इन सबूतों को लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। मेरी बात समझिएगा, संविधान की किताब आप देखिए, वो संविधान, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, संविधान की किताब हाथ में लिए हुए थे और संविधान की किताब लेकर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। अब हम आते हैं उन सारे पॉइंट्स पर, मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले फैक्चुअल फॉल्ट जो राहुल गांधी ने यहां पर की है, जो राहुल गांधी को भी नहीं पता, या ये पीपीटी राहुल गांधी को जिसने भी बनाकर दिया और समझाया शायद उसको भी नहीं पता, तभी तो राहुल गांधी तक की मैसेज पहुंचा। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने ज्ञानेश कुमार को वोट डिलीशन के लिए जिम्मेदार ठहराया, यानी वोट डिलीट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। और क्या कहा कि 2022 से 2023 में जो वोट डिलीट किए गए उसके पीछे मुख्य रूप से किसकी भूमिका थी? ज्ञानेश कुमार की भूमिका थी। और ज्ञानेश कुमार, अब जब उनका ये कहना था कि ज्ञानेश कुमार ने वोट डिलीट किया, तो इसका लोगों ने, अब आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर फौरन फैक्ट चेक हो जाता है, तो फैक्ट चेक करना लोगों ने शुरू किया। तो पता चला कि 2022 से 2023 के बीच ज्ञानेश कुमार तो इलेक्शन कमीशन के किसी काम में थे ही नहीं। उनकी जो पोस्टिंग थी वो पता किसी नगर निगम में थी, वो वहां के सीईओ थे। अब ये जानकारी आ रही है, ये तो सारी जानकारियां ऑनलाइन मौजूद हैं, तो वो कोई भी देख सकता है। पता नहीं ये बात राहुल गांधी तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। तो ईसीआई ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीधा इस बात को खारिज कर दिया है कि वोट डिलीशन के पीछे ज्ञानेश कुमार का हाथ है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर ईयर का हवाला दे रहे राहुल गांधी, उस ईयर में उनकी पोस्टिंग कहीं और थी, तो वोट डिलीशन वो कर कैसे सकते हैं? उस समय तो उनका इलेक्शन कमीशन से कोई लिंक भी नहीं था, ना ही वो जिस जगह पर थे वहां उनको कोई इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी दे रखी थी, ऐसा नहीं था। तो ये पहली गलती पकड़ी गई। दूसरी चीज, ईसीआई ने भी राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईसीआई ने स्पष्ट किया है कि वोट डिलीशन कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता है। ये आप समझ लीजिए कि किसी के नाम को अगर हटाना है, किसी का वोट डिलीट करना है, तो ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण आपको देखना है तो आप एसआईआर देखिए ना। अगर मान लीजिए कि वोट डिलीट ही करना होता, अपने मन से वोट डिलीट करना होता, तो चुनाव आयोग फिर इतनी बड़ी प्रक्रिया एसआईआर को लेकर इतना विवाद झेलो, इतने सारे सवाल झेलो और उसके बाद फिर वही एसआईआर करो, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती चुनाव आयोग को। डिलीट कर देते उठाकर। तो, हाँ, उठाकर डिलीट कर देते। अगर जैसा कि राहुल गांधी ने, मैं दो चीज आपको कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा टारगेट सिर्फ दो लोग थे। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें भी क्या, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, और दूसरा बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी का टारगेट सरकार थी, मोदी सरकार थी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो भी फैक्ट रख रहे थे, मतलब वो फैक्ट कहिए या मिसलीड कहिए, जो भी वो रख रहे थे, उसके जरिए वो एक ही चीज साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार के इशारे पर सीईसी ने या सीआईसी ने ऐसा किया है, ईसीआई ने ऐसा किया है। उनका बस सीधा यही मतलब ये कहना था। वो आपने अगर गणित की पढ़ाई की होगी तो आप देखते होंगे LHS = RHS साबित करने वाले सवाल आते थे। तो राहुल गांधी वो LHS RHS दोनों को इक्वल करने के चक्कर में कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ रहे हैं। तो वो यहां पर उन्होंने गलती कर दी। अब देखिए, उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि 2023 में कुछ ऐसी कोशिश की गई, वोट डिलीशन की कोशिश, उन्होंने एक जगह का नाम बताया, अलंद, जहां पर ऐसी कोशिश हुई थी। तो ईसीआई ने उस मामले में खुद ही एफआईआर दर्ज की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 में वो जो वोट डिलीशन जिसकी बात कर रहे थे राहुल गांधी, उस पर खुद ही एफआईआर दर्ज कर रखा है। कब? 2023 में। यानी जिस पीरियड ऑफ टाइम का वो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, उस पीरियड में ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। और एफआईआर करवाने वाली पार्टी कौन है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठेंगे कि आप उनको शाबाशी देंगे। आप उनको तो शाबाशी देने की जगह उन पर सवाल उठा रहे हैं। ये हो गया। प्रूफ की इस पूरे, आप जब देखेंगे उनके इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रूफ की भारी कमी थी। पिछली बार भी जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं,
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप एफिडेविट हमको दे दीजिए, लिखकर आप एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट भरकर दे दीजिए, हम सारी शिकायतों पर काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने एफिडेविट नहीं भरा, क्यों? और पिछली बार भी जितने आरोप लगाए वो सारे आरोप फेक निकले। कार्तिक, ये लोगों ने देखा, टीवी चैनल्स ने उसके फैक्ट चेक किए, अलग अलग संस्थाओं ने उसके फैक्ट चेक किए, सारे आरोप बेबुनियाद निकले। और कैसे मतलब मैनिपुलेट किया गया था पूरा डेटा, वो भी लोगों ने देखा, भारत ने देखा। तो अगर मान लीजिए उस वक्त एफिडेविट वो दे चुके होते तो अभी तो फंस जाते, वो उन पर कार्रवाई हो जाती। सेम इस बार भी वो कर रहे हैं। उन्होंने आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, आरोप लगाया, आरोप लगाकर चले गए। उन आरोपों पर कि हम स्टैंड लेते हैं, कि हमारा ये स्टैंड है और बहुत फर्म स्टैंड है हमारा, हम मजबूती के साथ इस स्टैंड पर खड़े हैं और हम इसके लिए कोर्ट भी जाने को तैयार हैं, ये वाला उनका हिस्सा नहीं, ये वाला मतलब उनका स्टैंड ही नहीं था कि हम मजबूती के साथ हम जो बात कह रहे हैं उस बात के लिए हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे। ये तो उन्होंने कहा ही नहीं, इस बात पर वो मुकर गए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो फैक्ट बता रहे थे, कि जो वो डेटा से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनमें तथ्य नहीं थे। तीसरी बात, अब देखिए, राहुल गांधी जब ये खुलासा कर रहे थे उन्होंने कहा है कि अभी समय नहीं आया है, आगे और हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है। इससे मतलब ये पता चलता है कि वो और भी ज्यादा कुछ आगे करने वाले हैं, इस तरह के और कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिस अलंद क्षेत्र में उन्होंने सवाल उठाया, जिस अलंद को लेकर साल 2018 में अलंद में बीजेपी जीती थी, ये भी आप समझिएगा। जिस अलंद में वोटर डिलीशन की बात वो कर रहे हैं, उस पर कैसे वो फंसते हैं। 2018 में वो क्या कह रहे हैं, 2022 में वोट डिलीट किया गया, ये तो कह रहे हैं ना। उसी अलंद में 2018 में बीजेपी जीती और 2023 में वहां से कांग्रेस को जीत मिली। तो वोटर डिलीशन का फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ कि कांग्रेस को हुआ? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस को हुआ। तो सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है कि राहुल गांधी जो फैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस फैक्ट में वो खुद ही फंस जा रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता। और सबसे देखिए, मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर लोग हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे, मतलब अलग अलग तरीके के शब्द लिखे जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। ये राहुल गांधी अपनी जगहसाई खुद ही करवा रहे हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल करना, कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप पूरी दुनिया में जाकर स्पीच देते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं लेक्चर देने के लिए, और आपको इतना मतलब इतनी छोटी सी जानकारी नहीं, कॉमन सेंस नहीं है कि ऑनलाइन वोटर डिलीशन नहीं हो सकता है। और अगर वोटर डिलीशन होता है उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। क्यों आपके नाम को डिलीट किया जाए? अगर ये ऑनलाइन करवाना है किसी को तो बहुत सारे कागजात जमा करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी का नाम डिलीट करवा सकते हैं। जी। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं जिसे मतलब राहुल गांधी समझ नहीं पाए। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, जो उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सीआईडी ने 18 बार जानकारी मांगी ईसीआई से। ईसीआई ने इसका फैक्ट चेक कर दिया है। ईसीआई ने क्लियर कह दिया है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं आई है, एफआईआर ही नहीं, मतलब शिकायत ही नहीं आई। अब आप देखिए ऑनलाइन, जैसे पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको पता था कि राहुल गांधी फिर से लोगों को इसी तरह दिग्भ्रमित कर सकते हैं। उसने पूरी तैयारी की, राहुल गांधी के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का पॉइंटर निकाला, और राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर खत्म हुआ, उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके सारे दावों का फैक्ट चेक कर दिया। जब आप जाकर देखेंगे, राहुल गांधी के सारे दावों की हवा निकाल दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मतलब उसी स्पीड से। इसका मतलब ये है, अब देखिए, अब इस तरह से जो मतलब राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है, या जिस हिसाब से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है? राहुल गांधी को पता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो इस पावर का मिसयूज कर रहे हैं। बेजा इस्तेमाल, आप इसे कहिए कि वो अपने इस पावर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडिया के एक ऑटोनोमस बॉडी पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इसका एक सिंपल सा यही अर्थ बनता है कि आप लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, आप लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करते, और आप भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली, भारत के विशाल लोकतंत्र में एक निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए सर, ये पहली बार तो नहीं है। राहुल गांधी देश में तो बोलते हैं, विदेशों में भी इस तरीके के बयान देते हैं। पिछली बार जब लंदन गए थे, वहां भी इसी तरीके के बयान देकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग, वो स्वायत्त नहीं रहे। मेरी एक बात, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, कब तक? हाँ, कब तक?
कब तक राहुल गांधी को देखिए, छूट मैं दी आपको जाएगी? क्या बता रहा हूं, यही तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी का बहुत नाजायज फायदा उठाना सर इससे पहले नहीं थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर आप एक बात बताइए, आज ये उनका जो अभी इलेक्शन कमीशन पर हमला शुरू हुआ है, ये आपने हाल के दिनों में ही ज्यादा देखा है जी। इससे पहले उनका सवाल किस पर था? ईवीएम के ऊपर था। जब ईवीएम से बात नहीं बनी, तब ये लोग आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर सवाल उठाने के लिए। मैं आपको दूसरी चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि एक आम आदमी जो इस देश में एक आम वोटर की तरह है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और खुद मतलब पूरे भारत को उस पर भरोसा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कहता है कि अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं कुछ कमी हो रही है, आप बताइए, हम उसको दुरुस्त करेंगे। तो और इससे भी बड़ी बात कि अगर ठीक है, हम एक पल को मान लेते हैं कि सब कुछ खराब हो रहा है, तो राहुल गांधी इतने प्रूफ के साथ क्यों नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं जाते हैं? वो कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाते हैं? क्या उनके लिए कोर्ट बंद है? तो ये सारी चीजें ऐसी है। मैं आपको मेन पॉइंट पर आता हूं। देखिए, राहुल गांधी को पिछली बार भी जब आपने देखा बिहार में एसआईआर का इशू चल रहा था, वो चाहते तो इस चीज को अलग तरीके से डील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक इशू बनाया। पब्लिक इशू बनाने का मतलब है कि आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस विषय पर, और जब पॉलिटिक्स करते हैं तो आप डिफेम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इस बार भी उन्होंने क्या कहा? उनसे सवाल पूछा गया कि आप जाइए ना कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे। कोर्ट क्यों जाए? सड़क पर उतरेंगे। अगर आपको लगता है, मान लीजिए कि कार्तिक इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसको लगता है कि उसके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके लिए अंतिम उम्मीद कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। तो आप वहां जाकर बात रख सकते थे, लेकिन नहीं, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। सड़क पर इसका मतलब तो यही है, उनका भरोसा यही है कि देश में अराजकता हो, अराजक माहौल हो, लोग हल्ला हुड़दंग करें। नेपाल बांग्लादेश अब वो नेपाल बांग्लादेशी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वो लोगों को यही बरगला कर नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जिस अलंद, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि जिस अलंद का उन्होंने जिक्र किया, वहां पर खुद मैंने आपको बताया ना फैक्ट के साथ कि 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एफआईआर दर्ज करवाया, और उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जो कोई कार्रवाई नहीं हो। अरे, कर्नाटक की सीआईडी ने 18 बार उनसे पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज से 2 साल पुराना एफआईआर नहीं निकाल सकी सीआईडी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या सीआईडी 2 साल पुराना एफआईआर नहीं निकाल सकी? ज्ञानेश कुमार से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, आप क्वेश्चन करिए। अगर ज्ञानेश कुमार दोषी है तो क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि उस ज्ञानेश कुमार की जो उस समय जिसका कोई लिंक ही नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो इलेक्शन के किसी काम में नियुक्त ही नहीं किए गए थे, जिनका कोई संबंध ही नहीं था, आप उनको 2025 में जब वो सीईसी हैं देश के, तब घसीट रहे हैं। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इससे साबित करना यही चाहते हैं कि आप पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के चुनाव व्यवस्था पर आप भरोसा मत करिए, या आप ये चाहते हैं कि आपको अघोषित रूप से, मतलब देश की जनता घोषित कर दे कि राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसको कहते हैं सत्ता लोलुपता। इतनी जीभ लपलपा रही है सत्ता के लिए, ये साफ मतलब कांग्रेस के बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। देखिए, ठीक है कि आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि देश की एक स्वायत्त संस्था पर सवाल उठाने का एक दूसरा अर्थ क्या बनता है? दूसरा अर्थ ये बनता है कि आप देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठा रहे हो, और पब्लिक को आप ये बता रहे हैं कि इस देश में चुनाव का कोई मतलब अविश्वास पैदा कर रहे हैं सर 140 करोड़ लोगों में। इस देश में चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस चुनाव से चुनकर आने वाले नेताओं पर हम भरोसा करते हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, आप कह रहे हैं कि उस व्यवस्था पर ही भरोसा मत करिए। आप मतलब सोचिए कि जो भारत की सबसे बड़ी आत्मा है, आप उस पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप यहां पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद सर। एक बार जरा दिखाइएगा, कांग्रेस ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, कुछ मांग किए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं। वोट चोरी का एक और खुलासा, पहले हमने दिखाया था कि कैसे वोट बढ़ाए गए, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे वोट काटे जाते हैं। हम सबूत के साथ बता रहे हैं, जो वोट डिलीट किए गए वो सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर के इस्तेमाल से किए गए। हमारे पास पूरे सबूत हैं कि देश के सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। अब इतना पता चल गया तो उस कॉल सेंटर का भी पता कर ही लेते राहुल गांधी, ज्यादा अच्छा रहता। एक और ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया कि ये सिर्फ
आलंद में नहीं हुआ। महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा में उसी तरीके से 6,850 वोटर्स को जोड़ा गया। आलंद से वोटर्स हटाए गए और राजुरा में वोटर्स जोड़े गए। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने कहा। देखिए कार्तिक, मैं एक चीज आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। इसी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के एक लीडर थे जिन्होंने कहा था और बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इसी तरह राहुल गांधी की तरह कि ये देखिए कैसे ईवीएम हैक होता है, और पूरा एकदम ईवीएम बटन दबा के उन्होंने बताया था कि ईवीएम देखिए मैंने हैक कर लिया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि आइए जरा हमारे सामने आप ईवीएम हैक करके बताइए, तो नहीं गया कोई। मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, 2019-20 के आसपास एक बहुत बड़ा एक हवा चला कि पेगासस सॉफ्टवेयर, आपने नाम सुना होगा जी, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि पेगासस से जासूसी कराई जा रही है, कॉल डिटेल्स सुने जा रहे हैं। लेकिन जब इसकी जांच के लिए संसदीय समिति ने कहा कि भाई जितने सांसदों के उसके को लगता है कि उनके मोबाइल में पेगासस है तो आप अपने फोन जमा करवा दीजिए, हम जांच करते हैं, तो किसी ने फोन देने के लिए हामी नहीं भरी। तो ये है, इस देश में इतना सस्ता हो चुका है कि आरोप लगाइए और जब जांच की बारी आई तो साइड कन्नी काट कर निकल जाइए। कितना आसान हो गया। राहुल गांधी ने यही राहुल गांधी है जिन्होंने 2019 से पहले नारा दिया चौकीदार चोर है जी, और फिर 2020 में उनको माफी मांगनी पड़ी। और आपने देखा कि 2022-23 के आसपास कोर्ट से उनकी सांसदी जाते जाते बची है। इसके बाद भी राहुल गांधी मतलब बाज नहीं आ रहे, मानने के लिए तैयार। अच्छा, मुझे सबसे अजीब बात क्या लगी, दिखाइएगा जरा दोबारा एक बार फिर से। ये जो लिखते हैं हमने पहले दिखाया था, ये भी हुआ। अगला स्लाइड दिखाइएगा कि वो चुनाव आयोग को जिस तरीके से कह रहे हैं ना जवाब देने के लिए, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपना काम करना चाहिए। मतलब ये बताएंगे अब लोग क्या करना है, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, राहुल गांधी ने भी बोली है। कर्नाटक की सीआईडी जो सबूत मांग रही है आप उन्हें 7 दिन के अंदर दे दीजिए। मतलब लगता है एक तरीके से आदेशित कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार संविधान की हत्या में शामिल हैं और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। आवर डिमांड्स, Election Commission of India must stop protecting vote chore. They should release all incriminating evidence to Karnataka CID within 1 week. तो इस तरीके से राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि एक हफ्ते के भीतर कुछ सीरियल नंबर्स को भी लेकर उन्होंने उनकी तरफ से अपने एविडेंस दिए हैं, कुछ वोटर्स के नाम भी उन्होंने दिए हैं, और एक वोटर है उनका नाम उन्होंने लिखा और कहा कि इनके नाम से 18 वोट काटे गए हैं। इस तरीके की राहुल गांधी ने आरोप लगाए। लेकिन जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई राहुल गांधी की, वैसे ही चुनाव आयोग सामने आया और उसने एक एक आरोप का जवाब दिया, एक एक आरोप का फैक्ट चेक किया। लेकिन सही बात यह भी है, ये गोदाबाई का जो केस था, ये वाला क्लासिक केस ऑफ गोदाबाई, इसमें पहला एविडेंस इन्होंने बताया और इन्होंने बताया है कि इस नाम से 18 वोट काटे गए हैं। अब गोदाबाई को पता नहीं है कि उन्होंने उस नाम से किसने वोट काटे हैं, किसने वोट नहीं काटे हैं। हालांकि राहुल गांधी जब अपना पहला मुद्दा लेकर आए थे, पहली प्रेजेंटेशन लेकर आए थे, उससे वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, और अपने हाइड्रोजन बम की जो शुरुआत की है उससे भी लगता है राहुल गांधी बहुत कुछ खास कर नहीं पाएंगे। लेकिन सच ये भी है कि अगर किसी झूठ को आप बार बार भी बोलेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो लोग कम से कम उस पर सोचने के लिए तो मजबूर हो ही जाएंगे कि कहीं सही तो नहीं बोल रहे हैं। और देश के भीतर जिस तरीके से अविश्वास पैदा करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वो दिखाता है कि राहुल गांधी उसी मानसिकता पर चल रहे हैं जैसे श्रीलंका के लोग चले, जैसे बांग्लादेश के लोग चले और जैसे नेपाल के लोग चले। और ऐसे नेताओं की इस देश में कमी नहीं है जो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि भारत को नेपाल बना देंगे। बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से लगता है, और इस तरीके के तमाम बड़े नेता इस देश में मौजूद हैं। दिलचस्प ये भी है कि कार्तिक, कोई अगर इस तरह से मिसलीड करता है ऑनलाइन आकर, तो अगर कोई आम आदमी की बात मैं कर रहा हूं तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एक्शन हो जाता है जी। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये सरकार से सवाल है। मौन क्या नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने भी मौन समर्थन कर दिया है क्या उनका? सरकार अगर इस पर चुप है, कुछ नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब बनता है? आप एक बात बताइए, सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? नहीं, सरकार छोड़िए, चुनाव आयोग तो कर सकता है। क्या राहुल गांधी सवाल उठाए हैं, इससे सरकार इतनी डर गई है? अभी सीआरपीएफ ने क्या कहा था, आपको पता है? सीआरपीएफ के डीजी ने क्या कहा? राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत कम से कम हमें जानकारी मिलनी चाहिए, वो जानकारी नहीं देते। क्या इस देश के नियम कानून से ऊपर हो गए हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी के लिए
मतलब राहुल गांधी सवाल ना उठा दे, पूछ न ले, घेर न ले, इसलिए सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया उनके सामने? वजह क्या है? मुझे तो कभी कभी मतलब बहुत संदेह होता है सरकार की नीयत पर भी कि इतना सब कुछ होने के बाद सरकार, एक आम आदमी अगर कुछ भी आकर बोल दे, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, एक आम आदमी अगर फैक्ट ही बता रहा होता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी पिछली बार में मिसलीड किया उन्होंने, उसके बाद एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने पूरा वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल दिया एक माहौल बनाने के लिए, जहां कांग्रेस साड़ी बांट रही थी लोगों को। अब एक बार फिर से वो एक नया पिटारा लेकर आ गए हैं, कह रहे हैं कि जी इसमें बहुत सारा डेटा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, तो ये बुरा लगता है ये सब कुछ देख। बिल्कुल, आपका सवाल सरकार से है, मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। जब आप एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, आपको कुछ भी करने का अधिकार है, और आप वोट चोरी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप राहुल गांधी के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जबकि पिछली बार आपने राहुल गांधी को एक हफ्ते का वक्त दिया था कि एक हफ्ते में या तो माफी मांगिए या फिर शपथ पत्र दीजिए, लेकिन हफ्ता तो छोड़िए, महीना बीत गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या किया ये भी क्या चुनाव आयोग बताएगा। बाकी अनुपम सर, बहुत शुक्रिया आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।